परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा गया है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर में गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा हमारा ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आज के इस उपासना में मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में स्वागत करता हूँ। आइए हम परमेश्वर के सामने आंखें बंद करके अपने शीशों को झुकाएं और प्रार्थना पूर्वक आज की उपासना को आरंभ करें। आइए हम प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जीवित प्रेमिक परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के इस दिवस में हम सबको यह वीडियो के माध्यम से आपकी उपासना करने के लिए आपने यह मौका दिया है। धन्यवाद देते हैं क्योंकि बीते हुए दिनों में सारी चीज़ों में आपने हम सब का देखभाल किया है, हम सब लोगों को गिरने से बचाया है और पिता हम सब की सारी चीज़ों में देखभाल किया है। मांगने से बढ़कर हमारे जीवन में आपने दिया है। आज के इस दिन में प्रभु हम जब आपके लिए गीत गाएंगे और आपके वचन से सुनेंगे, आपकी पवित्र आत्मा यह वीडियो देखने वाले सारे उन भाई और बहनों के जीवन में कार्य करे और उनके जीवन में आशीष, आनंद, शांति और उनके जीवन में सांत्वना को लाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह निवेदन मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के सजदे में हम सब लोग एक गीत गाएं।
क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके राज की भेड़े हैं। क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके राज के भेड़े हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने मुक्ति की जयकार का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की जयकार का जय जयकार करें, जय जयकार करें। दान देना हमारी उपासना का एक प्रमुख अंश है। जब हम दान देते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, अपने विश्वास को उसके ऊपर हम जाहिर करते हैं, अपनी धन्यवाद को दान के रूप में हम उसको चढ़ाते हैं। इस समय आप अपने दान ऑनलाइन भी दे सकते हैं। नीचे स्क्रॉलिंग करते हुए हमारा चर्च का अकाउंट नंबर आपको दिखेगा, उस अकाउंट के द्वारा आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इस समय में मैं परमेश्वर के दास रेवरेंड पॉलितोस राउत जी को अनुरोध करता हूं, वो हम सबको मध्यस्थी के प्रार्थना में ले जाएंगे। रेवरेंड पॉलितोस राउत। आइए मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अब हम सभी को एक सप्ताह के बाद फिर से ये मौका दिए हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि आप ही हमारे परमेश्वर हैं। सारे दुनिया में जब ये स्थिति में भयभीत में रहते हैं और प्रभु जी हर देश के जो कि अधिकारी लोग हैं ये भी भयभीत में हैं, फिर भी आपने हमें ये मौका दिए हैं आपकी प्रशंसा करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन प्रभु जी आज कोरोना वायरस में आक्रांत है, और प्रभु जी जो भाई बहन गुजर चुके हैं, हाँ प्रभु जी इनके परिवार को आप दया कर, और प्रभु जी सबको आप चंगाई दे पिता, ये प्रार्थना हम करते हैं। और प्रभु जी हम मांगते हैं ये धरती से ये वायरस दूर हो जाए प्रभु, जैसे हर मानव आपको पुकारते हुए और आपको जानते हुए आपकी महिमा कर सके प्रभु, इसे कृपा कर। इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लिए, हमारे कलीसिया को आप आशीषित कर पिता। हर भाई बहन जो यूट्यूब के माध्यम से आज वचन सुन रहे हैं और हमारे उपासना में आए हैं, प्रभु जी सबको आप आशीष दें, सबको परिवार को में आप भरपूर कर पिता, जो कुछ भी चीज़ चाहिए सब देकर उन्हें तृप्त कर प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में जो कोई प्रभु जी बीमारी में है उन्हें आप चंगाई दे दे पिता। हाँ प्रभु जी इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में जो बच्चे लोग प्रभु जी स्कूल में पढ़ रहे हैं और प्रभु जी ये लॉकडाउन के लिए वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन घर में जो क्लास कर रहे हैं प्रभु जी उन्हें भी आप दया कर प्रभु, और उन्हें ज्ञान देकर आप भरपूर कर पिता, ताकि ये ठीक रूप से पढ़ सके। प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के हर शिक्षक और शिक्षिका लोग जो पढ़ा रहे हैं प्रभु जी सबको आप दया कर, ज्ञान दे के प्रभु जी आप पूर्ण कर पिता, ताकि ये ठीक रूप से हर काम कर सके। हाँ प्रभु जी हम प्रभु धन्यवाद देते हैं जो भेंट आज हमारे भाई बहन लोग चढ़ाए हैं उन्हें भी आप दया कर, ये भेंट को आपके काम के लिए इस्तेमाल कर पिता, और ये भंडार को आप सब पूर्ण कर पिता, ताकि और भी आने वाले दिनों में आपके लिए वो खड़े हो सके। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो बहन आज आपका वचन लेके आ रहे हैं प्रभु जी उन्हें भी आप आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी भरपूर कर, ताकि उनके हर वचन हम सबके लिए और हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए आशीषित हो सके, ऐसे कृपा कर। प्रार्थना सुने धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज के इस
दिवस के लिए जो पहला भाग हमारे ध्यान के लिए लिया गया है वह है ईसाया नबी के पुस्तक उसका 43वां अध्याय का 7 पद, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 7। और यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आइए हम आज के दूसरे वचन की ओर जाएंगे और दूसरा वचन लिया गया है रोमियो के पुस्तक उसका 12वां अध्याय का 1 पद, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 ओनली। और यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और उसके मनन पर आशीष दे। इस समय में मैं परमेश्वर की दासी बहन मर्सी राउत जी को अनुरोध करूंगा, वह हम सबको परमेश्वर के वचन से सुनाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्र और मधुर नाम में मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी को जीवितों के बीच में आज बचा के रखा है, ताकि हम उनकी तारीफ, उनकी बड़ाई और उनकी महिमा कर सके। आज का समय है वचन को ध्यान करने के लिए, वचन को मनन करने के लिए और वचन आज हमें क्या बताता है उसको जानने के लिए। आइए वचन को जानने के पहले हम प्रार्थना करें और प्रार्थना में परमेश्वर से आशीष मांगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे सामर्थी परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको स्तुति करते हैं पिता कि आपने हम सभी को बचा के रखा है। जीवितों के बीच में हमें नाम और स्थान दिया है परमेश्वर, इसीलिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि बीते सप्ताह आपने हम सभी को हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा किए है पिता। हमें हर एक विपत्ति से बचाया है प्रभु जी। हमारे हर एक बोझ को आपने उठाया है पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे हर एक पापों को, हर एक अधर्मों को क्षमा करके और फिर से एक नया दिन देखने के लिए मौका दिए, ताकि हम आपकी प्रशंसा कर सके। प्रभु जी, इस समय जबकि हम लोग आपके वचन की मनन करने जा रहे हैं पिता, आप हमसे बात कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हम सभी के जीवन से तो बातें कर पिता, ताकि आपके वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु जी, लेकिन उस वचन को पालन करने वाले भी हम बन सके। ऐसे तो कृपा कर। मुझे अपनी क्रूस के पीछे प्रभु जी छुपा ले और मेरे जुबान के द्वारा आप सभी से बातें कर पिता। प्रार्थना सुने धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज हम मनन के लिए जो वचन या जो विषय लिए हैं वो विषय है परमेश्वर की महिमा करना। परमेश्वर की महिमा करना। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का आदर करना और उसकी महिमा करना हमारे जीवन की हर एक दिन की एक कर्तव्य है। अगर आज का जो मनन का जो अध्याय हमने लिया है या जो आयत को हमने आज लिए हैं, यशायाह नबी के पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 7 आयत को, वहाँ पर लिखा गया है कि हर एक को जो मेरे कहलाते हैं, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। यानी कि परमेश्वर ने हम सभी को सृजा है एक कारण के लिए, एक उद्देश्य के लिए। वो उद्देश्य क्या है? कि हम उसकी महिमा करने पाए। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हम सभी को उसकी महिमा करने के लिए सृजा है। और ये जो एक्सपेक्टेशन या ये परमेश्वर की तरफ से जो अपेक्षा है, ये सभी के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि जो लोग मेरे कहलाते हैं, यानी कि पीपल हु आर कॉल्ड बाय माय नेम, जो लोग मेरे नाम से कहलाते हैं, उनको मैंने मेरी महिमा के लिए सृजा है। यानी कि उन्होंने हमें बनाया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करते हैं? परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होता है,
या हम अपनी ही महिमा करने में लगे हुए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास में जो कुछ भी है, हमारे पास में जो धन है, जो दौलत है, जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, वो सारे चीज़ों के लिए जो है महिमा हम अपने आप ले लेते हैं। लेकिन हर एक चीज़ जो हमें परमेश्वर ने दिया है, वो उसकी महिमा के लिए परमेश्वर हमें सृजा है, उनकी महिमा हमें करना चाहिए। तो इसीलिए आज हम थोड़ी समय के लिए चिंता करेंगे कि परमेश्वर की महिमा हम कैसे करें, परमेश्वर की महिमा हम कैसे करें, हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कैसे करें। और इस प्रश्न को अगर हम उसके उत्तर को ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे तो उसका उत्तर जो है, और बहुत सारे उत्तर हमें मिलेंगे। जैसे कि वचन से अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर की महिमा हमें बहुत सारे चीज़ों से हम कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हमारे पूरे जीवन से हमें करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उसके द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। लेकिन आज सिर्फ 3 बातें देखेंगे जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। पहला चीज़ जो है वो है, हमें परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर का आदर अपने शरीर से करना चाहिए। परमेश्वर के आदर हमें अपने शरीर से करना चाहिए। अगर पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 19 और 20 आयत को हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 19 और 20, वहाँ पर लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यहाँ पर लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर उसके पहले हम 15 आयत को जाएंगे, वहाँ पर लिखा गया है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह मसीह का अंग है। यहाँ पर 2 चीज़ लिखा गया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 15 आयत में लिखा गया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह जो है वो मसीह का अंग है, और फिर 19 आयत में लिखा गया है कि तुम्हारा देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। 2 चीज़ है, एक तो है हमारा जो देह है वो परमेश्वर यीशु मसीह का जो है वो अंग है। हमारा शरीर परमेश्वर का अंग है। इस शरीर में जो है परमेश्वर वास करते हैं, और ये शरीर हमारा नहीं है, ये यीशु मसीह का है, ये परमेश्वर का है। और उसके बाद 19 आयत को अगर देखेंगे तो इस शरीर के अंदर जो है पवित्र आत्मा बसना चाहिए। यहाँ पर पवित्र आत्मा की स्थान होना चाहिए, यानी कि हमारा शरीर जो है वो हमारा नहीं है, वो यीशु मसीह का है, और इसके अंदर पवित्र आत्मा का वास होना चाहिए। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें सोचने वाली ये बात है कि क्या मेरे शरीर को मैं पवित्र आत्मा के मंदिर के तौर पर मैं उसे सजाकर संवार कर पवित्र रीति से उसे मैं अर्पण करती हूँ या रखी हूँ या रखा हूँ। अगर हम यहाँ पर कुरिन्थियों कलीसिया जिसको पौलुस अपना पत्र लिखते हैं, उनके जीवन को अगर हम देखेंगे तो वहाँ हमें मिलेगा कि ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक आदेश है कि जो है हमें अपने शरीर को परमेश्वर के लिए उसे पवित्र करके उनके सामने रखना है। अगर हम यहाँ देखेंगे कि पौलुस इन कुरिन्थियों विश्वासियों को क्यों ये बातें बताना चाहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसका कारण को अगर हम निकालेंगे तो हमें जो है उस 6 अध्याय का 9 और 10 वचन को देखना पड़ेगा, जहाँ पर पौलुस उनके सारे जो पाप, वो लोग पाप में जो डूबे हुए थे, उन सारे पापों के बारे में वर्णन करता है। यहाँ पर लिखता है कि तुम लोग धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। ये सारे जो पाप के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है, पौलुस बताना चाहता है कि अगर तुम में से ये सारे जो है, अगर ये पाप में जब डूबे हुए हैं थे, ये सारे लोग जो है वो कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे। लेकिन तुम जो हो, यानी कि वो कुरिन्थिया विश्वासी जो है,
आप लोग सब जो है आप परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, क्योंकि तुम में से कितने ऐसे थे परंतु तुम सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हो और पवित्र किए गए हो, और तुम्हें जो है परमेश्वर ने पवित्र किया है। यानी कि पौलुस यहाँ बताना चाहता है कि तुम सब भी इन सारे पापों में जकड़े हुए थे, लेकिन तुम्हें जो है परमेश्वर ने अपनी नाम से और अपनी जो है लहू से तुम्हें पवित्र किया है। इसीलिए तुम जो हो परमेश्वर के हो और तुम्हारा शरीर जो है वो परमेश्वर का है। इसीलिए तुम्हें क्या करना है, अपने शरीर को जो है परमेश्वर के लिए जो है बलि चढ़ाना है। अगर हम रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय का 1 आयत को देखेंगे तो वहाँ पर लिखा जाता है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर की भांते हुए बलिदान के रूप में चढ़ाओ। यानी कि अपने शरीर को 3 चीज के द्वारा लिखा गया है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के भाता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाओ। हमारे शरीर को परमेश्वर के लिए जीवित का अगर विपरीत देखेंगे तो मृत या जो है कि मरा हुआ नहीं, हमारा शरीर को जीवित बलिदान। अगर हम इस जीवित और पवित्र बलिदान के बारे में सोचेंगे तो हमें जो है पुराने नियम को देखना पड़ेगा, जहाँ पर अगर हम मलाखाई उसका 1 अध्याय का 6 और 7 वचन को देखेंगे तो वहाँ पर एक बात लिखा गया है कि उन दिनों में जो है याजक लोग जो परमेश्वर की सेवकाई करते थे, उनमें से कुछ याजक ऐसे थे जो कि परमेश्वर के लिए जो बलि चढ़ाते थे, उस जो बलि है वो हमेशा परमेश्वर के लिए जो बलि चढ़ाना था वो शुद्ध होना चाहिए था और शुद्ध और पवित्र और जीवित बलि होना था। लेकिन कुछ याजक क्या करते थे, जितने भी लंगड़े, जितने भी अशुद्ध ऐसे बलि परमेश्वर के लिए चढ़ाते थे, जिससे परमेश्वर संतुष्ट नहीं था। इसीलिए परमेश्वर का कहर या परमेश्वर का क्रोध उन पर आया था। और वहाँ पर मलाखाई पुस्तक में लिखा जाता है कि तुम लोग जो है परमेश्वर के लिए अशुद्ध बलि चढ़ाते हो। जो बलि जो पशु जो है, जो लंगड़े थे, जिसको कि परमेश्वर के लिए बलि कभी भी नहीं चढ़ाया जाता था, कभी कभार वो लोग ऐसे बलियों को परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में चढ़ाते थे। लेकिन उसके बाद में अगर 11 वचन को हम देखेंगे तो वहाँ पर लिखा जाता है कि परमेश्वर बोलता है कि मेरे लिए तुम क्या करो, शुद्ध बलि चढ़ाओ, मेरे लिए तुम शुद्ध बलि चढ़ाओ। लेकिन तुम जो क्या करते हो, अशुद्ध बलि चढ़ाते हो। तो उसी के हिसाब से अगर हम इस रोमियो का यहाँ पर 12 अध्याय का 1 वचन को देखेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शरीर को उस बलि के तरह जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा शरीर परमेश्वर के लिए एक पवित्र बलिदान होना चाहिए। हमारे जीवन में हमारे शरीर के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा और आदर करना चाहिए। ऐसे हर एक कामों से हमारे शरीर को दूर रखना चाहिए, जिससे कि हम अशुद्ध हो सकते हैं। जिन अशुद्धता के बारे में हम देखते हैं कि कुछ वचन में, उस करिन्थियों की किताब के कुछ वचन में या कुछ आयत में लिखा गया है कि ऐसे काम जो करिन्थियों विश्वासी लोग विश्वासी बनने के पहले करते थे, उन सारे कर्मों से हमें हटकर अपने जीवन को संवारना चाहिए। अगर आज भी हम परमेश्वर के लिए या उन सारे जो पाप के विषय में लिखा गया है, ऐसे कोई भी पाप में आज भी अगर हम जकड़े हुए हैं, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबको आशीष दे और परमेश्वर हमें सहायता करे, ताकि उन पापों से हम छुटकारा पा सके और अपने शरीर को परमेश्वर के लिए जीवित बलि हम चढ़ा सके। दूसरा जो चीज़ या दूसरी जो बात है जिसके द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, उसे हम पा सकते हैं नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 9 आयत। तो वहाँ पर लिखा गया है कि हमें जो है अपनी संपत्ति के द्वारा, यानी कि अपने धन के द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। लेकिन हम मनुष्य जो है कैसे ऐसा होता है कि हम जो है
एक ही चीज़ में हम समझौता करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन बाकी कोई भी चीज़ में हमारे जीवन में हम समझौता नहीं करना चाहते हैं। आप देख लीजिए, अगर हमारा खान पान हो या हमारा पहनाव हो या हमारे बच्चों की एजुकेशन हो या कुछ भी हो हमारे जीवन में, हम उन सारे चीज़ों में समझौता नहीं करना चाहते हैं। अगर खान पान के बारे में बोलेंगे तो अगर हमें जो पसंद है उस खान पान को अगर हमें कहीं से भी कैसे भी करके हमें लाना है और हमें उसे चाहिए, और ऐसा हमारा जो है ऐसा मतलब हम उसमें समझौता कुछ नहीं करना चाहते हैं। उस तरह से हम देखते हैं, हम जो पहनना चाहते हैं उसमें भी हम कुछ समझौता नहीं करना चाहते हैं। जैसा मुझे चाहिए या उस तरह से मुझे कपड़े पहनना है। हमारे बच्चों की एजुकेशन, उसमें जो मेरे बच्चे के लिए सबसे अच्छा होगा, सबसे बेस्ट है, वो मैं करना चाहती हूँ, उसमें भी हम कुछ समझौता नहीं करना चाहते। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर की महिमा के लिए अपने धन की बात आता है, उस जगह पर हम समझौता करने के लिए बहुत अड़े जाते हैं या बहुत आगे आ जाते हैं। बहुत सारे सवाल उस समय हमारे मन में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ देना चाहिए, मुझे कैसा देना चाहिए। हम बहुत सारे सवाल करते हैं और इन सवालों के पीछे जो है हमें समझौता जो है हम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें उन सारे चीज़ों में हम समझौता तो कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की संपत्ति में हमें हमारे जो संपत्ति है उसमें जो है हमें परमेश्वर की महिमा करना जरूरत है। हम परमेश्वर को जो देना चाहते हैं या हमारे पास जो है उसमें अगर हमको परमेश्वर के लिए कुछ देना है या उसको परमेश्वर के पास लाना है, उसमें हम समझौता नहीं कर सकते। हमें पता है, अगर हम अनानिया सफीरा का कहानी हम सभी को पता है, अगर वहाँ पर हम देखेंगे तो उन दोनों ने, पति पत्नी दोनों ने वह क्या किए, एक निर्णय लिए थे कि जो भूमि को बेचेंगे उन सारे पैसे को या सारे धन को परमेश्वर के दास के पास लाएंगे और परमेश्वर के कार्य के लाएंगे। लेकिन उनके मन में क्या है, लोभ आया, और उस लोभ के कारण उन्हें क्या कि थोड़ी सी जो पैसा या थोड़ा सा धन है उसे छिपा दिए, और उसके कारण जो उसका फल था आप सबको पता है, दोनों का जीवन को वो चला गया, क्योंकि उनके मन में जो है लोभ आया था और उन्होंने परमेश्वर के लिए जो निर्णय लिए थे या जो संकल्प लिए थे उसमें चूक गए थे, इसलिए परमेश्वर का अभिशाप उन पर आ गया था। एक कहानी यहाँ पर मुझे याद आता है, जो कि हालांकि एक कहानी है, सच्ची घटना नहीं है। एक व्यक्ति जो है वो अपने पासवान जी के पास आया और पासवान जी से बोला कि पासवान जी, मैं परमेश्वर के सामने एक वादा करना चाहती हूँ। पासवान जी पूछे, क्या है, कौन सा वादा तुम करना चाहते हो? ना पासवान जी, मैं परमेश्वर से ये वादा करना चाहती हूँ कि मैं जो है मेरा दसवांश को आज के दिन से पूरी विश्वस्तता के साथ में परमेश्वर के घर के लिए लाऊंगा या परमेश्वर के घर में लाऊंगा। तो पासवान जी बोले कि बड़ी अच्छी बात है, आपने अगर ऐसा निर्णय लिया है तो आप ऐसा कीजिए, और परमेश्वर से अगर वादा किए है तो उस वादे को निभाइए। और उसी दिन से वो व्यक्ति जो है क्या किया कि अपना जब भी उसका मंथली सैलरी या उसका तनख्वाह जब उसको मिलता था, वो क्या करता था, अपने जो दसवांश था उसको परमेश्वर के मंदिर में लाके दे देता था। ऐसा हुआ कि कुछ महीना बीतने के बाद में उसका जो सैलरी या उसका तनख्वाह जो है बढ़ने लगा। फिर जैसे वो बढ़ा, फिर भी वो अपना दसवांश को परमेश्वर के मंदिर में भेंट चढ़ाया, और ऐसे धीरे धीरे उसका जो तनख्वाह है वो बढ़ता गया। जब वो बहुत एक अच्छी रकम उसके तनख्वाह के तौर पर उसे मिलने लगा, तो वो जो है उसको दसवांश को देने में उसको मुश्किल आया और वो दसवांश को दे नहीं पाया। फिर एक दिन, कुछ दिन के लिए वो कलीसिया से पूरा नजर ही नहीं आया, कलीसिया को आता भी नहीं था। लेकिन कुछ महीना के बाद में एक दिन वो तुरंत एक अचानक से पासवान जी के पास पहुंचा और आके बोलता है कि पासवान जी, आपसे मुझे कुछ बातें करना है। तो पासवान जी बोले, क्या है, क्या बातें करना चाहे? आपको बहुत दिन से मैंने देखा नहीं ना। हाँ, उसी के लिए मुझे बात करना है कि जो मैंने वादा परमेश्वर के साथ उस दिन किया था, उस वादा को आप कृपया करके प्रार्थना करके परमेश्वर से हटा लीजिए, क्योंकि वो वादा से मुझे छुटकारा चाहिए। तो पासवान जी बोले, क्यों? ना, मुझे अभी जो है तनख्वाह देने के, मुझे जो दसवांश देने में मुश्किलात आ रही है और मैं नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं उस वादे से मुकरना चाहती हूँ या वादे से निकलना चाहती हूँ। और उसी समय उसकी बातों को सुनते हुए पासवान जी घुटने पर आ गए और प्रार्थना करने लगे,
तो और जब प्रार्थना खत्म हुआ तो वो जो वृद्ध व्यक्ति था वो पासवान जी से पूछा कि पासवान जी क्या हुआ, आप मेरे लिए प्रार्थना किए ना, मुझे जो परमेश्वर के साथ में जो वादा मैंने किया था उस वादे से मुझे निकाल दिए ना, मुझे आज़ादी दिए ना। पासवान जी बोले कि नहीं, मैं उससे तेरे को आज़ादी नहीं दिया, मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया कि तेरी तनख्वाह को कम कर दे ताकि तू उस दसवांश को दे सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा बोलने का अर्थ यह है कि परमेश्वर हम कुछ दे या हमारे धन के लिए परमेश्वर वो मोहताज नहीं है, हमारा धन उससे नहीं चाहिए, लेकिन हम जो है देने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर से जो आशीष हमें मिला है उस आशीष के बदले अगर हम परमेश्वर के लिए देते हैं तो ये जो है एक हम परमेश्वर का महिमा करने का एक जरिया बनता है। इसीलिए अगर हमें परमेश्वर का आदर करना है, अगर परमेश्वर की महिमा करना है तो उसे हमें देना जरूरी है, क्योंकि देने के द्वारा हमारा धन हो, हमारा दौलत हो, हमारा दान हो, हमारा कुछ भी हो, उन सारे चीज़ों में अगर हम परमेश्वर को देते हैं या गिविंग करते हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर हम कितना देते हैं या क्या देते हैं वो नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। जिस हृदय के साथ हम परमेश्वर के लिए देते हैं उसे परमेश्वर देखता है। इसीलिए अगर हमें परमेश्वर की महिमा करना है तो परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना और उसके साथ में परमेश्वर के लिए दान देना या परमेश्वर के मंदिर के लिए दान देना एक बहुत ज़रूरी बात है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सके। तीसरी बात जो है हम परमेश्वर का महिमा कैसे करते हैं वो है परमेश्वर की महिमा हम अपनी होठों के द्वारा या हमारे शब्दों के द्वारा हम कर सकते हैं। वी कैन ऑनर गॉड बाय द वर्ड्स और बाय आवर वर्ड्स। हम परमेश्वर की महिमा हमारे शब्द के द्वारा करना चाहिए। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो परमेश्वर का ऑनर करना या परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर का महिमा करना हमारे शब्द के द्वारा दो तरह के होते हैं। एक है कि परमेश्वर को हम ऑनर करते हैं जब हम अपनी होठों के द्वारा या हमारे जुबान के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं या उनको हम महिमा देते हैं। जैसे अगर भजन संहिता उसका 71 उसका 8 आयत को देखेंगे तो वहाँ पर दाऊद या भजनकार लिखता है कि मैं अपनी मुंह के द्वारा तेरी स्तुति करूँगा, तेरी प्रशंसा करूँगा। ये एक जो है परमेश्वर का जब हम स्तुति करते हैं अपने होठों के द्वारा, अपनी जुबान के द्वारा, शब्द के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर को ऑनर करते हैं। उसी तरह से अगर हम उस मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 15 का उसका 8 आयत को देखेंगे तो वहाँ पर एक बात भी लिखा जाता है कि कैसे हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। परमेश्वर की स्तुति अपने मुंह से करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लिखा जाता है कि तुम में से ऐसे हो जो कि मुझे मुंह से तो स्तुति करते हो, मेरी महिमा करते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय जो है बहुत दूर है, तुम हृदय के साथ मेरी महिमा नहीं करते हो। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हृदय के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा हृदय कहीं है और सिर्फ होठों से सिर्फ हम गुनगुनाते हैं या हम शब्द को निकालते हैं जिससे कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर का हम महिमा करते हैं। जब हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए आएंगे, जब हम परमेश्वर के सामने अपने को झुकाएंगे, तब हमारे पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से उनकी महिमा करना जरूरी है। और दूसरी बात जो है कि हमने अपने शब्दों के द्वारा कैसे परमेश्वर की महिमा करें, जब हम दूसरों के प्रति उत्तम शब्द का व्यवहार करते हैं। दूसरों के प्रति, एक तो है परमेश्वर के प्रति, दूसरा है कि दूसरों के प्रति जो लोग हमारे जीवन में हर एक दिन हम उनके सामने आते हैं। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन को देखेंगे तो एक ही चीज़ हम करते हैं लोगों के साथ में मिलने के लिए, वो है बातें। अपनी जुबान के द्वारा, अपने होठ के द्वारा हम शब्द को इस्तेमाल करते हैं दूसरों से संपर्क बनाने के लिए। तो वो संपर्क कैसा होना चाहिए, वो शब्द कैसा होना चाहिए। अगर कुलिसियों का पुस्तक या कुलिसिया का पत्री उसका 4:6 में दिखेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। सलोना का अर्थ क्या है कि जैसे इंग्लिश में देखेंगे द सीजन विथ सॉल्ट, मतलब
जैसे नमक, एक खाना में अगर नमक कमी हो जाता है तो उस खाने का स्वाद ही चला जाता है। लेकिन अगर खाने में हमें स्वाद लाना है तो हमें क्या करना है, उसमें नमक डालना है, क्योंकि नमक जो है वो खाद में या हमारे जो खाने बनाते हैं उस खाने में जो है स्वाद लाता है। इसीलिए अगर हम जब किसी से दूसरे से जब बातें करते हैं तो हमारा शब्द जो है वो सलोना होना चाहिए, मतलब उसके अंदर स्वाद होना चाहिए, ताकि जब हम किसी से कुछ भी हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करते हैं या कोई समस्या के हल के बारे में बात करते हैं, या हम जब ऑफिस में होते हैं, या हम जब अपने कार्य क्षेत्र में होते हैं, अपने घर पर होते हैं, अपने पड़ोसी से बात करते हैं, कहीं पर भी जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो शब्द जो है वो अनुग्रह सहित और सलोना होना चाहिए, मतलब तो पूरी तरह से उसमें जो है उसमें स्वाद होना चाहिए, ताकि जो है वो वचन दूसरों को भा सके, दूसरों को भाने वाला जो है शब्द होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, दो चीज़ हम यहाँ पर देखें कि हम परमेश्वर का महिमा अपने शब्दों के द्वारा दो तरह से कर सकते हैं। एक तो है कि हम परमेश्वर की महिमा अपनी ओठों के द्वारा उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा करते हुए कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम जब दूसरों के साथ में बात करते हैं तो हमारा जो शब्द है या जो वचन है वो सलोना होना चाहिए, ताकि जो है हम दूसरों को भा सके। तो ये दोनों चीज़ अगर हम करते हैं, अपने वचन के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं और अपने वचन के द्वारा हम दूसरों को भा सकते हैं या हमारे दूसरे के जीवन में आशीष ला सकते हैं, तभी जाकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। याकूब की किताब अगर हम याकूब की किताब उसका 3 का अगर हम 10 वचन को देखेंगे तो वहाँ पर लिखा जाता है कि तुम्हारे मुंह से दो तरह के चीज़ें कभी भी नहीं निकल सकती। एक तरफ आप दूसरों को आशीष दो अपने ओठों के द्वारा, और फिर उसी ओठ के द्वारा आप दूसरों को अभिशाप दो। ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज़ हमें करना चाहिए, यानी कि अभिशाप तो हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन हम दूसरों को आशीष तो जरूर दे सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम 3 चीज़ें देखें कि हम परमेश्वर की महिमा कैसे करना चाहिए। मैं तो पहले बताना चाहती हूँ कि हमारे पूरी जीवन के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आदर करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमें बड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। वो है कि हमें परमेश्वर का आदर अपने शरीर से करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर में पवित्र आत्मा वास करते हैं। इसीलिए हम कोई भी तरह का पाप को हमारे शरीर में स्थान ना दे, या कोई भी इस तरह के पाप में अपने को हम शामिल ना करें जिससे कि परमेश्वर का ये मंदिर अशुद्ध हो जाए। दूसरी बात है कि हम अपने पास में जो कुछ भी परमेश्वर ने दिए हैं हमें, उस दान के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने टैलेंट्स के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। और तीसरी बात है कि हम अपनी वचन के द्वारा, जो वचन हम बोलते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, उसके द्वारा भी हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा, एक तरह से हम परमेश्वर को जब स्तुति आराधना करते हैं, जैसे दाऊद लिखता है कि मैं अपने मुंह के द्वारा तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करूंगा। और दूसरी है कि हम जब लोगों के साथ बात करते हैं, हमारा जो वचन है वो अनुग्रह सहित और जो है सलोना होना चाहिए, ताकि वो दूसरों को भा सके। परमेश्वर इन सारे हमारे सोच पर आशीष दे, अपने वचनों पर आशीष दे, ताकि इस वचन को हम अपने जीवन में पालन करें और उसके साथ में जो है हम परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बन सके। क्योंकि हमें और परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ इतना ही चाहता है कि हम हमेशा उसकी महिमा कर सके, उसकी आदर कर सके, और जिसके द्वारा उसकी महिमा करते हुए हम अपने जीवन में आशीष को पा सके। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन। मैं परमेश्वर के दासी को धन्यवाद देता हूँ। आज उन्होंने परमेश्वर के वचन से हम सबको आशीषित वचन सुनाया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवित पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन के माध्यम से आपने हम सबके साथ बातचीत किया। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपकी दासी बहन मर्सी जी को आप और आशीषित कीजिए, और पिता उनकी सेवकाई में आप अपनी अनुग्रह को देकर उनको आप बहुत आयुध से इस्तेमाल कीजिए। आने वाले समय में पिता हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के जितने भी भाई और बहन यह विषय को देख रहे हैं, उन सबको आपके लिए खड़ा होने के लिए
पिता आप सहायता कीजिए, आने वाला सप्ताह हम सब के लिए गवाही पूर्ण रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आशीष प्रार्थना में जाएंगे। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता हम सभी के जीवन में अब से लेकर जिंदगी के अंत तक बने रहे। आमीन। उपासना यहाँ पर समाप्त होता है। शांति से जाइए और परमेश्वर के काम में लगे रहे। सबको फिर से जय मसीह की।